हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप लोग कई बार इन चीज़ों का वेट करते होंगे कि भाई पैसा गिरे तो आप किसी प्रोडक्ट को बाय करें, उसका कॉस्ट रिड्यूस हो, उसकी प्राइस रिड्यूस हो मार्केट में, तो आप उसे परचेज करने का इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इस पे डिमांड पे फर्क पड़ता है? एक रैशनल डिसीजन मेकिंग की वजह से हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। जिनके पास पैसे ज्यादा, इनकम ज्यादा है, तो वो कौन से गुड्स को परचेज करते हैं, किस कॉस्ट पे परचेज करते हैं और क्या उनकी डिसीजन मेकिंग रहती है, इसका डिस्कशन करने वाले हैं आज हम इस कॉन्सेप्ट से। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। हमने ऑलरेडी देखा हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप स्लोप करता है। आई बिलीव आपको जो इस सेशन से पहले डिमांड क्या होती है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, इसका एक बेसिक आइडिया हो। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि डिमांड कर्व क्या है और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि डिमांड कर्व हमारी डाउनवर्ड जो स्लोप करती है उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीजंस क्या है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम 5 रीजंस को डिस्कस करने वाले हैं, एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि डिमांड कर्व जो है हमारा ऐसा डाउनवर्ड क्यों फ्लो करता है, यानी कि हम क्यों कम पैसे पे गुड्स परचेज करने चले जाते हैं और हम क्यों ज्यादा महंगी चीजों को नहीं बाय करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का एक तरीके से आपको ये यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा रीजन है कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको सेपरेटली काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आज इसे हम इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉ को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो है रीजन से कनेक्ट कर रहे हैं कि क्यों हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहना चाहते हैं? ये जो लॉ है ये बोलता है भाई बाकी सारी चीजों को उसे कांस्टेंट मान के चलो। ठीक है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मान के चलो और इंसान की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, खाने की क्षमता है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने के बाद उसकी क्षमता जो क्या होती है, फॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने पिज्जा आ गया, पहले तो बहुत एक्साइटमेंट मेंटेन हुई कि चलो आज तो मैं पूरा पिज्जा खत्म कर लूंगा और उसके बाद एक और खा लूंगा और फिर एक और खा लूंगा या खा लूंगा। आप नोटिस करते हैं कि आपकी जो कैपेसिटी है, ईटिंग कैपेसिटी, कंजप्शन, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरता चला जाता है। कहते हैं ओ गॉड अब बस, अब पेट भर गया। तो हमें क्या देखने को मिलता है? फॉल देखने को मिलता है, आपकी कैपेसिटी फॉल होती है। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। जहाँ पे कंजप्शन करता है अगर कमोडिटी का, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हर एक सक्सेसिव यूनिट के बाद फॉल होती हुई नजर आती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है कम से कम प्राइस पे ज्यादा बाय कर लेते हैं और एक लिमिट के बाद वो फॉल करने लगती है। ठीक है, तो जैसे ही कंज्यूमर परचेज करते हैं तब तक, जब तक कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मार्केट प्राइस के बराबर नहीं रहती। यानी हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, और ये एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन हमने देखी थी, राइट। MU इज इक्वल टू प्राइस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उस सिचुएशन तक जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं आता वो खाता रहता है, यानी वो अपने कमोडिटी को बाय करता रहता है एक नॉर्मल प्राइस पे, एक लोअर प्राइस पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें इम्प्लाई करता है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। ठीक है, तो हमने ले लैंग्वेज में समझ लिया भाई कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कारण है हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व में। तो एक बार अच्छे से वर्डिक्स को रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी वोकैबुलरी और एक अच्छी आंसर राइटिंग में वो हेल्प कर सके। The law of diminishing marginal utility, consumer will buy more quantity at lower price because they want to equalize the marginal utility of the commodity and its price. That means a consumer equilibrium situation where the MU is equal to price. Please satisfy होना आपको रटना नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, so the diminishing marginal utility and equalizing with the price, it cause the downward slope of demand curve. So I hope you agree कि क्यों हो रहा है डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रटेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे और अगर कोई डाउट है तो उसे पूछ के क्लियर करेंगे। तो सेकेंड जो रीजन है हमारा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मीन्स कि हमारे क्या है, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो पहले कमोडिटी ज्यादा प्राइस पे थी तो बाय नहीं कर सकते थे, हायर प्राइस पे उसे बाय नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही फॉल दिखा उन्होंने गुड्स को बाय करना शुरू कर दिया कमोडिटी में। और ओल्ड कंज्यूमर्स थे उन्होंने और ज्यादा बाय करना शुरू कर दिया और नए कंज्यूमर्स भी जुड़े। तो कंज्यूमर्स के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज होते हुए दिखती है जब प्राइस फॉल होता है, डिक्लाइन करता है। ठीक है, तो चलिए क्विकली इसको भी रीड कर लेते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल,
more consumers start buying. It is because some of those who could not afford to buy earlier may now afford to buy it. This increase in number of consumer of the commodity at lower price. So as the price of the commodity falls, new buyers will enter to the market and leading to the increase in quantity demanded. आई होप आपको ये सेटिस्फैक्शन दे रहा हो और आपने इसे रटा नहीं, आपने समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत सारे यूजेस हैं हमारे कमोडिटी के, वेरियस यूजेस हैं कमोडिटी के। तो जब कमोडिटी के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ यूजेस में वो पुट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही किसी का प्राइस कम हो तो क्या दिखता है, उसके यूजेस भी बढ़ने लगते हैं। अगर यहीं पे दूध का प्राइस हमारे जो रिसेंट केस में बहुत ज्यादा फॉल करते हैं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको पनीर बिकते हुए नजर आएगा, दही दिखेंगी, छाछ दिखेगी, आइसक्रीम दिखेगी, ऐसी लालच आ रही है ना। तो कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें, इकोनॉमिक्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी है, तो क्यों ना इसे अंडरस्टैंड कर लो। नॉलेज तो आपके साथ जाएगी ना, वो तो आप कहीं छोड़ नहीं सकते और उसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। तो वेरियस यूजेस कमोडिटी कैसा हुआ, आपने समझा कैसे उसके मल्टीपल यूजेस बढ़ जाते हैं ना, जैसे ही प्राइस उसका गिरता है उसके यूजेस भी बढ़ने लगते हैं, ठीक है। The different uses of certain goods and services are also accountable for negative sloping demand curve. Okay, with the increase in price of such good, they will be used only for more important uses, and accordingly the demand for such goods will fall. यानी अगर जैसे प्राइस बहुत ज्यादा है कि ना, स्टील और बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो जो मेन पर्पस के लिए है, ठीक है, उसी के पर्पस के लिए यूज होगा। नहीं, जैसे कोविड सिचुएशन आई थी तो जिनको कोविड था उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी एज कम्पेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द पेशेंट्स को, उनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है। और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जस्ट फॉर द पर्पस। तो डिमांड क्या है, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन, प्राइस ज्यादा बढ़ गया, डिमांड फॉल हो जाती है। ऑन द अदर एंड व्हेन द फॉल इन प्राइसेस दे विल पुट टू द वेरियस अदर यूजेस एंड अकॉर्डिंगली देयर डिमांड विल बी राइज। आई होप इस कॉन्सेप्ट से आप एग्री हुए हो, सेटिस्फाइड हुए हो और इसे अंडरस्टैंड किया हो, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं इनकम इफेक्ट। देखिए नाम खुद बोल रहा है, इनकम का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है डिमांड का। डेफिनेटली जैसे ही किसी कॉमोडिटी का प्राइस फॉल करेगा, क्या होगा, आपके पॉकेट में ज्यादा पैसे, वही 100 रुपए के अगर आपका चॉकलेट 50 रुपए का, तो आप 2 चॉकलेट बाय कर रहे हो, और अगर वही चॉकलेट गिर करके 20 रुपए का हो गया तो अब आप 5 चॉकलेट बाय करोगे। तो आपने देखा प्राइस, अगर इनकम कांस्टेंट है तो फर्क ऐसे देखने, अगर इनकम बढ़ रही है तो अब वही 50 रुपए का चॉकलेट है, इनकम थी 100 रुपए, तो आपने 2 बाय किए। अब क्या हुआ, पैसे बढ़ गए पॉकेट में, तो आप 4 चॉकलेट बाय कर लोगे, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी फॉल होती है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी यानी रियल इनकम जो है आपकी, यानी कंज्यूमर की, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और सेम क्वांटिटी आप, या तो आप परचेज करते हो लेसर क्वांटिटी पे, या अब आपके पास ज्यादा क्वांटिटी भी आप बाय कर सकते हो। तो ये हमें देखने को मिलता है इनकम इफेक्ट की वजह से आपकी प्राइस में चेंज। तो इनकम इफेक्ट की वजह से हमने आपको दोनों एग्जाम्पल दिया कि कब आपका 50 रुपए का चॉकलेट 20 रुपए में हो गया, उस केस में कैसे होगा, और अगर आपकी इनकम बढ़ गई तब कैसे होगा। तो चलिए क्विकली रीड कर लेते हैं हमारा इनकम इफेक्ट। When the price of commodity fall, the consumer can buy the same quantity of the commodity with lesser money. Satisfied? He and she can buy more of the same commodity with the same money. Thus, as a result of fall in prices of the commodity, the consumer real income or purchasing power increases. This increase in real income induces him to buy more of that commodity. Thus, the demand for that commodity whose price has been fallen increases. So I believe आप इसे satisfied हो रहे हो, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हो कि भाई हाँ, इनकम की वजह से हमें डिमांड पे फर्क देखने को मिलता है। लास्ट सिचुएशन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। आई बिलीव आपने जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, उसे आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लिंक्ड है। तो बेटर है आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखें इकोनॉमिक्स की, वो लिंक मैं आपको टैब पे ऊपर शेयर कर दूंगी, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, जैसे ही प्राइस फॉल करता है किसी कॉमोडिटी का, तो आप क्या करते हो, जो चीपर कॉमोडिटी है उसकी तरफ जाते हो, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द अदर कॉमोडिटी, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, उन्हीं गुड्स की ओर सब्सटीट्यूट करेगा जो अभी चीपर है, ठीक है, फॉर अदर गुड्स उनकी तरफ वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन द अदर कमोडिटी। कंज्यूमर नाउ सब्सटीट्यूट एंड यूज द चीपर कमोडिटी in place of other commodity which have now become relatively expensive.
देयरफॉर द टोटल डिमांड फॉर द चीपर कमोडिटी इंक्रीजेस, है ना। क्यों बढ़ी भाई? क्योंकि अब सारे के सारे कंज्यूमर्स जो हैं सब्स्टिट्यूट कर जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर गुड्स के पास आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि हमारे प्राइस पे इफेक्ट किन किन वजहों से पड़ रहा है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये दोनों तो हिक्स एंड एलन ने एक्सप्लेन किए थे। बाकी इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं भाई डिमांड कब नीचे जा रही है। आई बिलीव आज के सेशन में अगर आपने अब तक रटा हो एक भी पॉइंट, तो वो आज आपका मिस्ड हो जाना चाहिए। आपने सारी चीजें अंडरस्टैंड की हो, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि नॉलेज हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ये आपको समझना चाहिए, और ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो बेटर है कि हम एक राइट नॉलेज लें। ठीक है, सो कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। अगर आप हिंदी कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आप हिंदी के वीडियो सेशंस में इसको होल्ड करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपको अच्छी टर्मिनोलॉजीज मिल जाए। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स की ऐसी ही कंप्लीट सीरीज कवर अप करने वाले हैं, और कॉमर्स से रिलेटेड हम सारे टैक्सेशन की बातें हो, जहाँ पे टैक्स से कैसे डील करना हो, फाइनेंशियल मैटर्स हो, इनको टाइम टू टाइम हम कवर अप करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपना प्रेजेंस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आप स्टूडेंट्स को देख करके कि उनमें वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, आपको आइडिया लग जाता है। बट ऑनलाइन मोड में क्या है, आपको अगर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप अपना प्रेजेंस हमारे साथ शेयर करें, इन वीडियोस को लाइक करें और अपने वर्ड्स शेयर करें। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो उसे सॉर्ट आउट कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।